आविका, आप तो एक छोटी सी उम्र से एक्टिंग कर रही हैं, आपको तो बड़े होते टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा है। कभी ये प्रेशर था आप पे कि इस तरह से दिखें या ऐसे बेहतर दिखेंगी, जैसे चश्मा मत पहनो या पतली हो जाओ, या आपके आसपास कभी आपने होता हुआ देखा हो, जो आपने सीरियल्स इतने किए हैं, तो इस दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा नहीं, या कुछ ऐसा दिखने को कहा गया हो जो आपको ठीक ना लगा हो लेकिन रोल के लिए आपने किया, एडजस्ट किया? I think to be honest, I have been very blessed that way. क्योंकि जब मैं I wouldn't say overweight क्योंकि मैं इतना ज्यादा heavy भी नहीं थी, but when I was a little heavier than I am right now, तब मुझे जो characters approach होते थे, obviously I used to still get work because people used to really like watching me on screen, right? तो मुझे तब जो कैरेक्टर्स अप्रोच होते थे वो काफी गर्ल नेक्स्ट डोर या कॉलेज गोइंग नॉर्मल स्कूल गोइंग गर्ल वैसे टाइप के कैरेक्टर्स आते थे. एंड अब व्हेन पीपल नो दैट आई एम फिटर, आई एम अप्रोच्ड फॉर बिगर और ग्लैमरस रोल्स, आई वुड से. एंड आई थिंक एज एन एक्टर मैं भी वही सेम चीजें कर करके कहीं ना कहीं थक चुकी थी. आई ऑल्सो वॉन्टेड अ चेंज. और मेरा जो इंटेंशन था ऑफ चेंजिंग द वे आई लुक वाज ऑनेस्टली इसलिए नहीं कि मुझे मैं आई एम जस्ट सैड अबाउट द वे आई लुक एंड आई वांट टू लुक अ स्पेसिफिक वे. बिल्कुल नहीं, मेरा इंटेंशन सिर्फ था कि मुझे फिट होना है. एट अ वेरी यंग एज सबको ये लगता है कि जो हम मूवीज में देखते हैं या जो हम एड फिल्म्स में देखते हैं या जो हम मीडिया में देखते हैं वो एक परफेक्शन जो होता है वही होना चाहिए. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट इतने फ्लॉज होते हैं ना हर किसी में, और वो जो फिल्टर्स होते हैं, वो जो बहुत सारी चीजें जो एनहांस करती हैं एक एक्टर की ब्यूटी को, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते. आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर कि राइट नाउ आई एम विदाउट मेकअप, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम डूइंग अ मूवी, वहां पे बहुत मेकअप होता है. देयर इज लाइक अ प्रॉपर टीम जो ध्यान रखती है कि हम कैसे दिख रहे हैं इन एंड आउट. एंड आई थिंक ये सारी चीजें डेफिनेटली लाइक आई सेड थिन लाइन है, तो वो गलत इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं कर देती है. एंड आई थिंक द क्रेडिट और द ब्लेम डज गो टू द इंडस्ट्री क्योंकि हमने वो एक स्टैंडर्ड बनाया है ब्यूटी का. एंड या अनफॉर्चुनेटली लिटिल गर्ल्स डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड आई वांट देम टू अंडरस्टैंड फॉर श्योर. Avika, you're clearly comfortable in your skin and in your size. You've spoken in the past about beauty anxiety that young girls have to go through. What can you tell them? What advice can you give them? Tips can you give them? Anyone watching now about handling this beauty anxiety? I mean, a lot of that beauty anxiety does start with skin. I mean, I have seen so many people जो इतना बॉदर होते हैं अपनी स्किन को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस होते हैं. यू गेट एक्ने, यू गेट पिगमेंटेशंस, बहुत कुछ होता है एट वेरी यंग एज. ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स. एंड आई हैव सीन दैट एंजाइटी इन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी. मुझे भी था जब मुझे बहुत सारे पिंपल्स आते थे. बट आई रिमेम्बर टॉकिंग टू वन ऑफ माई डॉक्टर्स एंड दे जस्ट एक्सप्लेन मी कि आप कितनी भी दवाइयां ले लो, कितना भी कुछ भी कर लो, दिस इज योर एज. अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आई थिंक आई स्टार्टेड मेकिंग पीस विद इट जब मैंने ये लॉजिक समझा कि ये होना है, दिस इज नॉर्मल. सबकी लाइफ में वो एक फेज आता है जब आपका skin is reacting to your hormones and it's okay. I would want to appreciate Yami Gautam for this. I remember उन्होंने एक इंस्टा पे पोस्ट डाला था I think around एक साल पहले that she has Katarosis pilaris. It's a skin not a disease but a skin condition जिसमें आपको like bumps होते हैं on your arms or on your legs and on your skin basically. और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट यामी गौतम वुड कम आउट, बिकॉज हमने तो उनको एक जेनरिक ब्यूटी, एक बॉलीवुड डीवा की तरह हमेशा देखा है. एंड व्हेन शी सेड समथिंग लाइक दिस अबाउट हर स्किन, आई रियलाइज दैट इट्स नॉर्मल, क्योंकि इवन आई हैव द सेम कंडीशन एंड इट इज सो नॉर्मल. जब व्हेन शी केम आउट विद इट, आई एक्चुअली रेड अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग अबाउट इट कि इफ एक्ट्रेसेस लाइक दिस कैन स्टेप अप एंड से समथिंग, not a flaw but something that is so personal to them, अगर ये लोगों के सामने बात आती है, then I think it's very inspiring. I was inspired by Yami when she came out, so yeah, I want to be one of them.